एशिया के ट्रांसकॉकेसिया में एक बार फिर वॉर फ्रंट सुलग गया है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच दशकों से जारी संघर्ष 11 अप्रैल को एक बार फिर खूनी झड़प में बदल गया। अजरबैजान और आर्मेनिया के सैनिकों के बीच तेग नाम के गांव के नजदीक भिड़ंत हो गई। आर्मेनिया ने कहा है कि अजरबैजान ने पहले सीमा लांघी और मोर्टार दागे, इसके बाद दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। अब से पहले सितंबर 2022 में भी दोनों देशों के बीच खूनी टकराव हुआ था। 2020 में लंबी जंग चली थी। अब एक बार फिर क्यों टकराव के हालात बने, देखिए ये रिपोर्ट। ग्यारह अप्रैल को एक बार फिर कॉकेशिया के मैदानों में बारूद बरसने लगा। घाटियों में गोलियों का शोर गूंजने लगा। दोनों देशों की सीमा पर दोनों ओर के सैनिक नजर आ रहे हैं। खुदाई करने वाली मशीनों से ट्रेंच बनाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच विवाद भड़का और दोनों ओर के सैनिक भिड़ गए। दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। आर्मेनिया सरकार के मुताबिक अजरबैजान के 13 सैनिक इस गोलीबारी में मारे गए हैं। आर्मेनिया के 5 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर है। आर्मेनिया के स्पेशल आर्मी कोर के कमांडर की भी इसमें मौत की जानकारी सामने आई। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ महीनों में कई बार संघर्ष हो चुका है। रूस के यूक्रेन युद्ध में फंसने के बाद अजरबैजान ने आर्मेनिया के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। रूस आर्मेनिया का समर्थक देश है और इस वक्त वो अपनी जंग में उलझा हुआ है। जिसका फायदा अजरबैजान उठा रहा है और उसे तुर्की का समर्थन हासिल है। 11 अप्रैल से पहले आर्मेनिया और अजरबैजान की सितंबर 2022 में भिड़ंत हुई। सितंबर 2022 में आर्मेनिया के 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए, जबकि अजरबैजान ने कहा कि उसके 50 सैनिक मारे गए। सितंबर 2022 में अजरबैजान ने आर्मेनिया की 10 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। फरवरी 2022 से पुतिन यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं। सितंबर 2022 में भी अजरबैजान ने रूस से मदद मांगी, लेकिन पुतिन हालात के चलते आर्मेनिया को मदद नहीं दे पाए। 2020 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच कई दिन तक जंग चली थी। तब दोनों देशों के सैनिकों की बड़ी तादाद में मौत हुई और ड्रोन से जंग लड़कर अजरबैजान ने युद्ध का पासा पलट दिया। 2020 में रूस ने ही दोनों देशों के बीच शांति समझौता कराया था। 2020 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आर्मेनिया और अजरबैजान की ये जंग शांत कराई थी। दोनों देशों की भिड़ंत को रोकने के लिए रूस ने शांति रक्षक सैनिकों को तैनात कर दिया है। फरवरी 2022 में पुतिन ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के लिए अपने सैनिकों को रूस वापस बुला लिया। आर्मेनिया के समर्थन में तैनात रहने वाली रूसी सेना युद्ध के मैदान में पहुंच गई। जब से रूसी सेना यूक्रेन पहुंची है, तब से ताकत में आर्मेनिया से मजबूत अजरबैजान को मौका मिल गया है और वो इसका फायदा उठा रहा है। दोनों देशों के बीच कई इलाकों में सीमा विवाद है, लेकिन असली विवाद है नागोर्नो काराबाख नाम का क्षेत्र। सोवियत संघ के टूटने से पहले तक ये दोनों देश सोवियत क्षेत्र में आते थे। साल 1923 में सोवियत संघ ने आर्मेनियाई बहुसंख्यक आबादी वाले नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को स्वतंत्र अजरबैजान गणराज्य बना दिया था। आर्मेनियाई लोगों ने साल 1988 में आर्मेनियाई शासन की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। नागोर्नो काराबाख में नस्लीय हिंसा का दौर शुरू हो गया। सोवियत संघ टूटने के बाद यह मुद्दा अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध का कारण बन गया। 1993 तक आर्मेनिया ने नागोर्नो काराबाख समेत अजरबैजान के बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 2020 में अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख के ज्यादातर हिस्से पर वापस कब्जा हासिल कर लिया। पुतिन ने बीच बचाव कर तब जंग शांत करा दी, लेकिन अब एक बार फिर हिंसा भड़कने के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।